हेलो स्टूडेंट, वेलकम राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग नेक्स्ट 20 प्रोग्राम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले हम लोग ये एक वीडियो लिस्ट किए थे। उस वीडियोस में 20 प्रोग्राम्स था, वो था पार्ट वन का वीडियो। एंड अभी हम लोग उसी वीडियो का पार्ट टू को लेकर डिस्कस करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट इज 3 digit पॉजिटिव नंबर और नॉट इफ इट इज difference between the square and cube its last digit else print the relevant message। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है जे एक नंबर इनपुट करना है और चेक करना है वो 3 digit पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। अगर वो 3 digit पॉजिटिव नंबर है तो इसका डिफरेंस करना है स्क्वायर एंड क्यूब का लास्ट डिजिट का स्क्वायर एंड क्यूब का डिफरेंस करना है एंड प्रिंट करना है। अगर वो 3 digit नंबर नहीं है तो प्रिंट करना है रिलेवेंट मैसेज। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल ले लिया ए, एल डी, एस क्यू एंड सी यू। ए बोल के जो वेरिएबल लिया उसमें हम लोग इनपुट ले लिए और यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग वो जो नंबर है वो 3 digit नंबर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 3 digit नंबर जैसे कि मोर देन इक्वल्स टू 100 एंड लेस देन इक्वल्स टू 999। अगर ये रेंज में है तो हम लोग को एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा, इट इज़ अ 3 digit पॉजिटिव नंबर। अगर वो 3 digit पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग उसका लास्ट डिजिट को निकाल लेंगे। नंबर को 10 से मॉड्यूल करके लास्ट डिजिट आ जाएगा एंड इसके बाद लास्ट डिजिट को स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट को क्यूब करेंगे। स्क्वायर करने के लिए हम लोग उसी लास्ट डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्यूब करने के लिए उसी लास्ट डिजिट को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे स्क्वायर क्यूब से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो डिफरेंस करना है एस क्यू से सी यू को माइनस करना है। अगर नहीं है तो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट सी यू से एस क्यू को माइनस करना है। अगर वो 3 digit नंबर नहीं हुआ तो एल्स करके प्रिंट करना है, इट इज नॉट ए 3 digit पॉजिटिव नंबर। वो एक स्विच केस का प्रोग्राम है जिसमें बोला गया राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एंड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 7, मतलब 1 से लेके 7 तक का नंबर हम लोग को इनपुट करना है एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग डेज ऑफ वीक। मतलब हम लोग 1 से लेके 7 तक जो भी नंबर इनपुट करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग 1 एंटर किए तो संडे शो करेगा, 2 एंटर किए तो मंडे शो करेगा, 3 एंटर किए तो ट्यूसडे शो करेगा। इस तरह से नंबर मतलब जो भी डेज है उसी हिसाब से ये शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो कुछ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर्स डेज नंबर स्टोर करने के लिए एन बोल के यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया। एंटर इंटीजर बिटवीन 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक का कोई भी इंटीजर हम लोग यहाँ पर एन में इनपुट करेंगे। इसके बाद स्विच एन, स्विच लिख के ब्रैकेट के अंदर हम लोग को एन वो जो नंबर है वो नंबर देंगे। यहाँ पर एन का वैल्यू जो होगा उसी का मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करके ये केस के अंदर एंटर करेगा। जैसे कि एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो केस 1 यहाँ पर सी आउट करके संडे और ब्रेक। केस 2 अगर होगा तो केस 2 के थ्रू एंटर सी। एन का वैल्यू अगर 2 होगा तो केस 2 के थ्रू एंटर करके मंडे शो करेगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी कोई केस के थ्रू ये एंटर करेगा, ब्रेक जब मिलेगा वो स्विच ब्लॉक से निकल जाएगा। तो ब्रेक का काम है एग्जिट फ्रॉम स्विच ब्लॉक। तो ऐसे करके 1 2 3 4 टोटल यहाँ पर 7 केस हम लोग लिखे हैं। हर एक केस का यहाँ पर संडे, मंडे, वेनेसडे, ट्यूसडे ऐसे करके हम लोग लिख दिए। इसके बाद अगर किसी ने अगर एन का वैल्यू डिफरेंट दे दिया, जैसे कि 1 से लेकर 7 तक का ऐसे कुछ नंबर नहीं दे के दूसरा कुछ डिजिट दे दिया, तो वो डिफॉल्ट में एंटर कर जाएगा और डिफॉल्ट में एंटर करके इनवैलिड नंबर बोल के एक मैसेज शो करेगा। इसका प्रोग्राम है। क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए मेनू डिवीजन प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस टू फाइंड द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इनपुट बाय द यूजर। मतलब यूजर जो भी इंटर करेगा उसका चॉइस के हिसाब से सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन जो भी इंटर करेगा उसी हिसाब से उसको रिजल्ट को शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो सी एच बोल के एक वेरिएबल ले लेंगे और 2 वेरिएबल ले लेंगे नंबर इनपुट करने के लिए। एंटर 2 नंबर, हम लोग 2 नंबर एंटर करेंगे ए एंड बी में। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पर मेनू लिखना पड़ेगा क्योंकि एक मेनू डिवीजन प्रोग्राम है। तो पहले यहाँ पर एक मेनू लिखना पड़ेगा, सी आउट करके 1 फॉर सम, इसके बाद 2 फॉर प्रोडक्ट, 3 फॉर डिफरेंस एंड 4 फॉर डिवीजन, ऐसे करके एक मेनू लिख देंगे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटर योर चॉइस 1 to 4, 1
एक मैसेज ऐसे लिखेंगे ताकि वो 1 से लेके 4 तक ही यूजर चॉइस करे, एंड CH में हम लोग चॉइस को इनपुट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर CH में हम लोग स्विच के अंदर हम लोग CH को लिखेंगे, क्योंकि CH में वो ऑप्शन है यूजर किस में एंटर करना चाहते हैं। इसके बाद केस 1 में हम लोग सम को प्रिंट करेंगे, a प्लस बी, जो नंबर हम लोग यहाँ पर लेके रखा था ए बी, उसको सम करे, यहाँ पर सम करेंगे, और उसके बाद ब्रेक करेंगे। ब्रेक इसलिए करेंगे ताकि वो सम प्रिंट करने के बाद स्विच ब्लॉक से एग्जिट कर जाए। केस 2 में यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे a इंटू बी, और उसके बाद भी ब्रेक करेंगे। एंड केस 3 में यहाँ पर एक बात ऐसे हो गया, जैसे कि डिफरेंस करना है, तो अभी कौन सा नंबर से कौन सा नंबर डिफरेंस करेंगे। जनरली बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर डिफरेंस होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक तो चेक कर लिए, इफ केस के अंदर इफ यूज कर लिए। a अगर मोर देन b है तो यहाँ पर डिफरेंस करेगा a माइनस बी। अगर एल्स अगर a b से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंस करेगा b माइनस a। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग को ब्रेक देना पड़ेगा। एंड इसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन रह गया जो कि डिवीजन है। डिवीजन में भी सेम चीज होता है, जैसे कौन सा नंबर को कौन सा नंबर से डिवीजन करेंगे। जनरली बिगेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल मतलब किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, a अगर मोर देन b है तो यहाँ पर डिवीजन a डिवाइडेड बाई b। अगर b मोर देन a है मतलब एल्स में आएगा तो यहाँ पर b डिवाइडेड बाई a करेगा। चाहे तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक देंगे। हम लोग यहाँ पर चारों केस का चारों ऑप्शन लिख लिए। अभी डिफॉल्ट लिखेंगे। डिफॉल्ट इसलिए लिखेंगे अगर कोई यूजर यहाँ पर ये चार ऑप्शन के छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर डालेगा तो इसको इनवैलिड चॉइस बताएगा, एंड उसके बाद गेट CH करके ये स्टॉप हो जाएगा। राइट है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बाय यूजिंग स्विच केस। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो मतलब हम लोग ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया उसी हिसाब से हम लोग को केस के अंदर ये तीनों ऑप्शन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग को पहले यहाँ पर CH बोल के एक वेरिएबल ले लिए। चॉइस के लिए कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर LBSR ये सब वेरिएबल हम लोग को जरूरत पड़ेगा, इसी हिसाब से हम लोग ले लिए। इसके बाद यहाँ पर तीन मेनू बनाना पड़ेगा, जैसे कि 1 फॉर यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर 2 फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 3 फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एंटर योर चॉइस। हम लोग यहाँ पर 1 से लेके 3 तक में से जो भी चॉइस यहाँ पर लेना है तो CH में वो इनपुट लेंगे। इसके बाद स्विच CH यहाँ पर डालेंगे, स्विच के अंदर CH यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड इसके बाद CH का वैल्यू जो भी होगा, जैसे कि CH का वैल्यू अगर 1 होगा तो केस 1 में एंटर करेगा। केस 1 में एंटर करने के बाद क्योंकि हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग को साइड वैल्यू इनपुट लेना पड़ेगा। सो एंटर साइड वैल्यू ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर एस में इनपुट लेंगे। यहाँ पर एस वेरिएबल लिया गया था इसलिए पहले, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड डिस्प्ले करेगा। इसके बाद ब्रेक हो जाएगा एंड केस 2 में एंटर करेगा। अगर CH का वैल्यू 2 होगा तो केस 2 में एंटर करेगा। यहाँ पर लेंथ, क्योंकि केस 2 में बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए हम लोग को लेंथ एंड ब्रेथ ये दोनों इनपुट करना पड़ेगा रेक्टेंगल का L एंड B में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी करके लेंथ मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिस्प्ले करेगा। इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। एंड केस 3 में यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल बोला गया है। सो केस 3 में हम लोग को यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम लोग को रेडियस चाहिए, तो हम लोग एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल R में इनपुट कर लिए। एंड एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला है वो है 22/7, ये पाई का वैल्यू है। 22/7 इंटू R करके हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ब्रेक कर देंगे। ये फ्रैक्शन में रिजल्ट आएगा, ऐसे करके दिखेंगे तो ये फ्रैक्शन में रिजल्ट आएगा। एंड इसके बाद यूजर अगर 1 2 3 छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर डालेगा तो ये डिफॉल्ट में एंटर कर जाएगा डायरेक्ट, और इनवैलिड चॉइस ऐसे मैसेज को प्रिंट करेगा। इसके बाद स्विच ब्लॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा एंड गेट CH करके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वो भी एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, यूजिंग स्विच केस उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन है एंटर ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज ऑड और नॉट। Next option है enter two numbers and find the product of the last digit of both number. And third option है enter a number and find the cube of the last digit of the number. So इसके लिए यहाँ पर हम लोग को तीन हेडर फाइल iostream.h, conio.h एंड math.h बोल के हेडर फाइल यहाँ पर ले लिया। क्योंकि math.h हेडर फाइल हम लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर पाव फंक्शन यूज किया गया है, इसलिए math.h हेडर फाइल चाहिए। यहाँ पर हम लोग को कुछ वेरिएबल्स लेना पड़ेगा CH एंड A एंड B। यहाँ पर जो तीन ऑप्शन जो है ये तीनों ऑप्शन को हम लोग 1 2 3 करके मेनू एज ए मेनू यहाँ पर लिख देंगे। बाद एंटर योर चॉइस 1 2
3 में से कोई भी चॉइस यूजर को इनपुट लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी यहाँ पर ch बोल के जो वेरिएबल है उसमें ले रहे हैं। हम लोग को स्विच केस का थ्रू इसको करने बोला है, तो स्विच लिख दिए, ch यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। इस वन में हम लोग को लिखना पड़ेगा एंटर ए नंबर। हम लोग ए में एक नंबर लेंगे, चेक करने बोला है वो नंबर ऑड और नॉट। सो ऑड नंबर चेक करने के लिए ए को मॉडुलस बाय 2 करेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इट इज अ ऑड नंबर, अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इट इज अ इवन नंबर, ऐसे शो करेगा। एंड यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन देना पड़ेगा ताकि वो केस में से निकल जाए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर दो नंबर हम लोग को एंटर करने बोला है, तो हम लोग दो नंबर यहाँ पर ए एंड बी में ले लिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट यहाँ पर ए मॉडुलस बाय 10 करेंगे, इनटू बी मॉडुलस बाय 10 करेंगे और यहाँ पर ब्रेक करेंगे। केस 3 है एंटर ए नंबर। हम लोग एक नंबर लेंगे ए में एंड यहाँ पर हम लोग को क्यूब ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, जो नंबर हम लोग इनपुट किया उसका लास्ट डिजिट का क्यूब करेंगे। सो ए मॉडुलस बाय 10 कॉमा 3 करके, मॉडुलस बाय 10 करने से लास्ट डिजिट आएगा, कॉमा 3 करके उसका क्यूब हम लोग फाइंड करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग को यहाँ पर ब्रेक लिखेंगे एंड लास्ट में हम लोग को यहाँ पर डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट कोई भी केस में अगर ये एंटर नहीं करेगा तो डिफॉल्ट केस में एंटर करेगा, इसके बाद इनवैलिड चॉइस ये मैसेज को शो करेगा। यहाँ पर स्विच ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और स्विच ब्लॉक को इधर को हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा एंड इसके बाद गेट ch एंड ब्रैकेट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम using switch case to input a number and check if it is even number or not. If it is even number, then check it is last digit is multiple of 2 or not. तो ये भी हम लोग को स्विच केस का थ्रू करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर ए और एल डी बोल के दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। एंटर ए नंबर, एक नंबर हम लोग इनपुट कर लिए ए में एंड सबसे पहले हम लोग को स्विच लिखेंगे एंड उसके बाद यहाँ ए मॉडुलस बाय 2 करेंगे। ए मॉडुलस बाय 2 इसलिए करेंगे ताकि हम लोग चेक करेंगे ए मॉडुलस बाय 2 करने के बाद यहाँ पर क्या आता है, 0 या फिर 1, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर मॉडुलस बाय 2 करेंगे तो इधर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अगर 0 आया तो इट इज ए इवन नंबर, ये मैसेज शो करेगा। एंड जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है अगर वो इवन नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट निकालो, तो हम लोग एल डी बोल के यहाँ पर वेरिएबल ले रखे हैं और यहाँ पर ए को मॉडुलस बाय 10 करके लास्ट डिजिट को हम लोग स्टोर करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है जो वो लास्ट डिजिट जो है वो भी इवन है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग दोबारा स्विच ब्लॉक यूज किए, तो स्विच लिखे यहाँ पर एल डी को मॉडुलस बाय 2 किया, अगेन सेम तरीका से अगर एल डी 2 से डिविजिबल जा रहा है तो केस 0 आएगा, मतलब इसके जो रिटर्न आएगा वो 0। 0 अगर है तो लास्ट डिजिट मल्टीपल ऑफ 2 एंड ब्रेक करेंगे। एंड अगर वो मॉड्यूल बाय 2 करने से अगर 1 आ रहा है तो लास्ट डिजिट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे मैसेज शो करेंगे। ये केस का ब्लॉक यहाँ पर एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर ब्रेक, जो पहले वाला जो केस 0 है उसका यहाँ पर ब्रेक देना पड़ेगा। ए मॉडुलस बाय 2 नहीं हो रहा है तो यहाँ पर केस 1 आएगा एंड ये मैसेज शो करेगा इट इज ए ऑड नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर स्विच ब्लॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा एंड लास्ट में गेट ch करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। मतलब एक नंबर इनपुट करना है एंड स्विच केस के थ्रू चेक करना है वो नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। int a बोल के यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिए और यहाँ पर एंटर ए नंबर करके a में एक नंबर इनपुट कर लिए। स्विच ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पर a मॉडुलस बाय 7 लिखेंगे। a अगर 7 से डिविजिबल हो रहा है तो रिजल्ट आएगा वो होगा 0, मतलब मॉडुलस बाय 7 करेंगे तो यहाँ पर उसका जो रिटर्न आएगा वो होगा 0। अगर केस 0 है तो मतलब अगर ये रिटर्न 0 आ रहा है तो केस अगर 0 है तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड यहाँ पर ब्रेक कर देगा। अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो कोई भी रिमाइंडर आ सकता है, 1 से लेके 6 तक का कोई भी रिमाइंडर आ सकता है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिफॉल्ट में आ जाएगा और यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा इट इज ए नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। इसके बाद स्विच ब्लॉक क्लोज हो जाएगा एंड गेट ch करके प्रोग्राम एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 यूजिंग स्विच केस। तो हम लोग को यहाँ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा a और एंटर ए नंबर, एक नंबर इनपुट कर लेंगे और यहाँ पर स्विच के अंदर हम लोग एक कंडीशन देंगे a मोर देन 0।
ए मोर देन 0 एक कंडीशन है, इसके थ्रू अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग को रिजल्ट आएगा 1। कोई भी अगर ये हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का थ्रू कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट आता है 1। तो इसके थ्रू अगर 1 आउटकम आएगा तो केस अगर 1 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो 0 रिटर्न आएगा, तो केस 0 के थ्रू एंटर करेगा। केस 0 के थ्रू एंटर करने के बाद फिर भी यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है, एक तो ये आइदर नेगेटिव होगा या तो फिर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग और एक कंडीशन दे दिए स्विच ब्लॉक के अंदर, ए अगर लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पर भी और एक कंडीशन दे दिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो भी हम लोग का रिटर्न जो आएगा वो है 1। तो इसके थ्रू अगर 1 रिटर्न आया तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा इट इज ए नेगेटिव नंबर। अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो मतलब एक नेगेटिव नंबर अगर वो नहीं है तो यहाँ पर केस 0 के थ्रू एंटर करेगा और यहाँ पर मैसेज आएगा इट इज ए 0। तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक स्विच केस के अंदर दूसरा स्विच केस यूज किए। गया नेस्टेड स्विच का एक एग्जांपल, जिसके थ्रू हम लोग कोई एक नंबर का नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ of January was Friday, write a program to input any day of number of month January from 1 to 31। मतलब जनवरी मंथ में 1 से लेकर 31 डेज ही होता है, एंड प्रिंट करेगा यहाँ पर करस्पॉन्डिंग डे यूजिंग स्विच केस। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, अगर हम लोग 10 तारीख इनपुट करेंगे तो मैसेज शो करेगा संडे, अगर 20 एंटर करेंगे तो मैसेज शो करेगा वेडनेसडे, अगर हम लोग 29 एंटर करेंगे तो मैसेज शो करेगा फ्राइडे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक डे इनपुट ले लिए, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा डी जो है, डी अगर मोर देन इक्वल्स टू 1 है एंड मोर देन इक्वल्स टू 1, मतलब ये रेंज के अंदर अगर रहेगा, डी अगर मोर देन इक्वल्स टू 1, अगर डी लेस देन इक्वल्स टू 31 रहेगा तो ही इसके अंदर वो एंटर करेगा, क्योंकि 1 से लेके 31 डे तक होता है जनवरी मंथ का टोटल डेज। इससे ज़्यादा अगर कोई इनपुट करेगा तो वो यहाँ पर एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पर इनवैलिड डे इसे मैसेज शो करेगा। अगर वो इसी बीच में है तो उस डे को वो 7 से मॉड्यूल करेगा। तो कोई भी डे को अगर जो कोई भी नंबर होगा उसको अगर 7 से मॉड्यूल करेगा तो अगर 1 रिमाइंडर आता है तो वो हो जाएगा फ्राइडे। यहाँ पर फ्राइडे शो करेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट डे इज अ फ्राइडे। एंड उसके बाद कोई भी डे, जैसे कि अगर उसके थ्रू उसको अगर 7 से मॉड्यूल करेगा, 2 रिमाइंडर आएगा तो वो सैटरडे डिस्प्ले करेगा। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली सैटरडे के बाद 3 रिमाइंडर आएगा तो संडे, 4 रिमाइंडर आएगा तो मंडे, 5 रिमाइंडर आएगा तो ट्यूसडे एंड 6 रिमाइंडर आएगा तो वेडनेसडे। अगर 0 रिमाइंडर आया, जैसे कि 7 तारीख और 14, 21, 28 ये सब अगर डेट होगा तो उसमें थर्सडे शो करेगा। 1 तारीख, 8 तारीख और 15 तारीख, ऐसे अगर कुछ डेट होगा तो यहाँ पर 21 ये जो डेट है ये सब में ये फ्राइडे शो करेगा, क्योंकि इस सारा डेट को अगर हम लोग 7 से मॉड्यूल करेगा तो 1 ही रिमाइंडर आने वाला है। सेम तरीका से 2 तारीख, उसके बाद 16, उसके बाद 23, ये सब को अगर हम लोग 7 से मॉड्यूल करेगा तो 2 आएगा, सारा का सारा डेट ये सैटरडे ही होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे एंड जो भी 7 से मॉड्यूल करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसी हिसाब से यहाँ पर डे को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम, इनपुट ए नंबर एंड चेक इट इज अ 4-digit पॉजिटिव नंबर और नॉट। If it is a 4-digit positive number, then find the sum of first and last digit and check that the sum is multiple of 5 or not, else print the relevant message। इसके लिए हम लोग को दो वेरिएबल ले लिए, यहाँ पर a एंड a, इनपुट ए नंबर, हम लोग यहाँ पर a में एक नंबर इनपुट कर लिए। सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा वो जो नंबर है वो 4 डिजिट का रेंज में है कि नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं a मोर देन इक्वल्स टू 1000 एंड a लेस देन इक्वल्स टू अगर 9999 है तो इट इज ए 4 डिजिट नंबर। अगर वो 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा इट इज ए 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर। एंड 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर हम लोग को एंडल देना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट डिजिट निकालना पड़ेगा 4 डिजिट नंबर का।
फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए 4 डिजिट नंबर का ए को हम लोग मॉड्यूल करेंगे 1000 से, एंड लास्ट डिजिट निकालने के लिए 4 डिजिट नंबर का ए को 10 से मॉड्यूल करेंगे, एंड दोनों को हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को सम कर देंगे एस बोल के वेरिएबल के अंदर। एंड इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, जो जो सम है वो सम को 5 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं वो देखना है। तो हम लोग सम को 5 से यहाँ पर चेक किए वो डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। अगर 5 से डिविजिबल जा रहा है तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर मैसेज शो करेगा इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5, एल्स मैसेज शो करेगा सम इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। एंड यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट ए 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर। जो क्वेश्चन है वो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट इज अ 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर और नॉट। चेक करना पड़ेगा एक नंबर इनपुट करने के बाद वो 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। इफ इट इज 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। अगर वो 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर है तो उसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम करेंगे। इफ सम ऑफ इट्स लास्ट डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, मतलब जो भी सम आएगा वो चेक करना है वो मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं, एल्स प्रिंट द रिलेवेंट मैसेज। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर ए और एस दो वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप का, इनपुट ए नंबर, एक नंबर इनपुट कर लिए ए में, एंड चेक करेगा वो नंबर जो है वो 5 डिजिट नंबर का रेंज में आ रहा है कि नहीं। 5 डिजिट नंबर का रेंज में आने के लिए वो नंबर मोर देन इक्वल्स टू 10,000 एंड वो नंबर लेस देन इक्वल्स टू 9999 5 बार। ये जो 5 डिजिट का रेंज है ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अगर वो 5 डिजिट का रेंज में आता है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा इट इज अ 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर हम लोग एक एंडल लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को हम लोग को सम करना पड़ेगा। फर्स्ट डिजिट को निकालने के लिए हम लोग उस नंबर को 10,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, एंड उस नंबर का लास्ट डिजिट निकालने के लिए 10 से मॉड्यूल करेंगे एंड दोनों का सम करके इसमें स्टोर करेंगे एंड चेक करेंगे इट इज मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। अगर वो 5 से डिविजिबल जा रहा है तो सम इज मल्टीपल ऑफ 5, एल्स सम इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। और अगर वो 5 डिजिट रेंज में नहीं आता है तो एल्स में ये मैसेज शो करेगा इट इज नॉट ए 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर। A program to enter the perimeter of a square and find the side of a square। सो ये इफ एल्स का प्रोग्राम नहीं है, नॉर्मल प्रोग्राम है। तो इसके लिए हम लोग को पी और एस बोल के दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे। एंटर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हम लोग पी में पेरीमीटर वैल्यू इनपुट ले लेंगे, एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर पेरीमीटर इनपुट किया हुआ है तो हम लोग को साइड वैल्यू निकालने के लिए पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देने से हम लोग को साइड निकल आएगा। इसके बाद साइड वैल्यू ऑफ स्क्वायर एस को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर्स, हम लोग 3 नंबर इनपुट करेंगे। सो 3 नंबर इनपुट करने के लिए यहाँ पर हम लोग ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिए एंड इनपुट 3 नंबर्स, एक मैसेज इनपुट करके ए बी सी में हम लोग 3 नंबर इनपुट कर लिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, एंड फर्स्ट नंबर यहाँ पर हो गया ए एंड सी हो गया थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर का लास्ट डिजिट एंड थर्ड नंबर का लास्ट डिजिट को निकाल के हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट मोर देन 50 एंड लेस देन 60 है, मतलब मोर देन 50 एंड लेस देन 60, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल्स टू नहीं देंगे। मोर देन 50 और लेस देन 60 है तो फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट प्रोडक्ट ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट रेंज बिटवीन 50 टू 60, ये हम लोग को मैसेज लिखना पड़ेगा अगर वो ऐसे रेंज में है। तो इसके बाद सेकेंड नंबर जो है यहाँ पर बी है सेकेंड नंबर, सो फाइंड द, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ द सेकेंड नंबर, यहाँ पर फाइंड द नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ द सेकेंड नंबर बी इंटू बी करके हम लोग डिस्प्ले करेंगे। अगर वो इस रेंज में नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज नॉट रेंज बिटवीन 50 टू 60। यहाँ पर क्यूब ऑफ द लास्ट डिजिट, हम लोग को क्यूब ऑफ द लास्ट डिजिट सेकेंड डिजिट करके हम लोग को बी करके क्यूब को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए 4 डिजिट नंबर। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लिए एन बोल के, यहाँ पर एंटर ए 4 डिजिट नंबर, हम लोग एन में एक नंबर इनपुट ले लेंगे। एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स, हम लोग को 4 डिजिट नंबर का सारा डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 4 डिजिट नंबर अगर यहाँ पर मेंशन कर दिया तो यहाँ पर उसको 1000 से डिवाइड करके हम लोग को फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, 100 से डिवाइड करके 10 से मॉड्यूल करके सेकेंड डिजिट, 10 से डिवाइड करके 10 से मॉड्यूल करके सेकेंड लास्ट डिजिट,
एंड 10 से मॉड्यूल करके लास्ट डिजिट हम लोग ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डिजिट, हम लोग को सारा डिजिट का प्लस करके 4 से डिवाइड करके हम लोग को एवरेज करना पड़ेगा। क्योंकि एवरेज फ्लोट में आए इसलिए हम लोग को यहाँ पर एवरेज मतलब जो भी कैलकुलेशन की उसके आगे फ्लोट लगाना पड़ेगा। फ्लोट ये जो है ये हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पर फ्लोट टाइप का हम लोग एवरेज बोल के वेरिएबल भी ले चुके हैं। एंड इसके बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट। यहाँ पर और भी चीज करने बोला है, जो कि सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट का सम एंड स्क्वायर करके उसका सम। तो सेकेंड डिजिट यहाँ पर हो गया बी एंड फोर्थ डिजिट मतलब लास्ट डिजिट हो गया डी, एंड इन दोनों को यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके इसका सम किया। एवरेज ऑफ द डिजिट, यहाँ पर एवरेज को प्रिंट करेंगे, इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट करके एस को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम इनपुट टू इंटीजर्स। सो हम लोग को यहाँ पर दो वेरिएबल लेना पड़ेगा ए एंड बी, एंटर टू नंबर्स, एक मैसेज लिखना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग ए एंड बी में हम लोग दो नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया राइट इफ द आइदर ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, मतलब दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर जीरो होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए चेक किए ए अगर इक्वल इक्वल जीरो है और बी अगर इक्वल इक्वल जीरो है, मतलब ए एंड बी में से कोई भी एक नंबर अगर जीरो होगा तो मैसेज डिस्प्ले करेगा इनवैलिड एंट्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए इनवैलिड एंट्री एंड प्रोग्राम स्टूडेंट। यहाँ इसके बाद ये प्रोग्राम ऐसे ही बंद हो जाएगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर इफ अगर वो वैलिड एंट्री है, मतलब ये इनमें से कोई भी एक नंबर जीरो नहीं है, मतलब दोनों नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो एल्स पार्ट में जाएगा एंड यहाँ पर चेक करेगा इट इज अ वैलिड एंट्री। अगर वो वैलिड एंट्री है तो स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से। तो हम लोग को कैसे पता होगा वो कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, तो हम लोग यहाँ पर ए मोर देन बी चेक करेंगे। अगर ए बी से बड़ा है तो डिविजिबल वैल्यू ए को बी से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज एल्स पार्ट में आके डिविजिबल वैल्यू बी को ए से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग को एल्स पार्ट को क्लोज करना पड़ेगा एंड प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप होगा। The marks obtained by a student in 5 different subjects are input through the keyboard. The student gets division as per the following rules. So यहाँ पर हम लोग को 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना पड़ेगा और जिस तरह से मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट परसेंटेज कैलकुलेट होगा, यहाँ पर जितना भी परसेंटेज होगा उसी हिसाब से यहाँ पर डिवीजन को शो करेगा। तो परसेंटेज अबव और इक्वल 60 होगा तो फर्स्ट डिवीजन, परसेंटेज 50 से लेके 59 तक होगा तो सेकंड डिवीजन, परसेंटेज बिटवीन 40 टू 49 होगा तो थर्ड डिवीजन, परसेंटेज लेस देन 40 होगा तो ट्राई अगेन। सो एक प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिवीजन ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर 5 अलग अलग वेरिएबल ले लिए ए बी सी डी ई, और हम लोग को परसेंटेज के कैलकुलेट करने के लिए पी बोल के एक वेरिएबल ले लिया। एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट ए बी सी डी ई, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट ले लिया। इसके बाद हम लोग को पांचों सब्जेक्ट को यहाँ पर ए बी सी डी ई टोटल 100 है टोटल मार्क्स, तो टोटल 5 सब्जेक्ट का 500 होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को यहाँ पर 500 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद पी में परसेंटेज मार्क्स स्टोर होगा एंड वो फ्लोट में आए, इसलिए हम लोग को यहाँ पर टाइप कास्टिंग करके हम लोग फ्लोट लिख दिए ताकि ये जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आए। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा, पी अगर मोर देन 60 है, पी आउट करके फर्स्ट डिवीजन ये मैसेज शो करेगा। एल्स इफ पी अगर मोर देन 50 एंड लेस देन इक्वल्स टू 59 है तो यहाँ पर सेकंड डिवीजन ये मैसेज शो करेगा। एंड पी अगर मोर देन इक्वल्स टू 40 एंड लेस देन 49 है तो थर्ड डिवीजन मैसेज शो करेगा। पी अगर लेस देन 40 हुआ तो यहाँ पर ट्राई अगेन ये मैसेज शो करेगा। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स इन इंग्लिश एंड प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंगली। द मार्क्स इन इंग्लिश और अबव होगा तो यहाँ पर ग्रेड ए शो करेगा, 70 टू 89 होगा तो यहाँ पर ग्रेड बी शो करेगा, 50 से लेके 69 होगा तो ग्रेड सी शो करेगा, बिलो 50 होगा तो यहाँ पर डी शो करेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग का मार्क्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, यहाँ पर ई में ई बोल के एक वेरिएबल ले लिया, तो ई पे हम लोग मार्क्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट को ले लिए। यहाँ पर अभी कंडीशन जैसे दिया है, अगर इंग्लिश मार्क्स जो है वो अगर मोर देन 90 है, मार्क्स अगर मोर देन इक्वल्स टू 90 होगा तो यहाँ पर ग्रेड ए शो करेगा और एंडल
एल्स इफ करके हम लोग दूसरा कंडीशन देंगे जो कि यहाँ पर है 70 से लेके 89 तक। तो अगर इंग्लिश का मार्क्स मोर देन इक्वल टू 70 और इंग्लिश का मार्क्स अगर लेस देन इक्वल टू 89 है तो ग्रेड बी शो करेगा। अगर इंग्लिश के मार्क्स मोर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 69 है तो ग्रेड सी शो करेगा। अगर लेस देन 50 है तो यहाँ पर ग्रेड सी शो करेगा। टेलीफोन कंपनी चार्ज फॉर using telephone for their customers according to the call made per month as per the given tariff. So number of calls up to 50 है तो no charges, वो फ्री है। फॉर द नेक्स्ट 100 कॉल मतलब 50 कॉल्स के बाद जो 100 कॉल होगा उसके लिए हम लोग को 2 रुपीज पर कॉल देना पड़ेगा। फॉर द नेक्स्ट 200 कॉल मतलब 100 के बाद मतलब 50 कॉल तो फ्री है, उसके बाद 100 ना आफ्टर 100 अगर के बाद अगर 200 कॉल तक हम लोग को 1.50 पर कॉल देना पड़ेगा, 1 रुपीज 50 पैसा। उसके बाद 200 कॉल के बाद 350 कॉल तक हम लोग को 1 रुपीज पर कॉल देना पड़ेगा। यहाँ पर मंथली रेंटल चार्ज बोल दिया 180, मतलब हम लोग को हर एक कॉल कैलकुलेशन के बाद 180 ऐड करना पड़ेगा हर एक बिल के साथ। इवन 50 कॉल्स जब कोई 50 के अंदर कोई अगर बिल होगा मतलब कॉल होगा तो उसको भी यहाँ पर 180 देना पड़ेगा। ठीक है, एज पर मंथ फॉर ऑल कंज्यूमर्स फॉर द यूजिंग टेलीफोन्स। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट monthly telephone bill indicating number of calls and monthly rental। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को सी एच बोल के एक यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा। सी एच सी ले लिया जिसमें हम लोग नंबर ऑफ कॉल्स को एंटर करेंगे। सो एंटर नंबर ऑफ कॉल्स हम लोग सी में एंटर कर लिए और यहाँ पर कॉल्स अगर कंडीशन दे दी है, कॉल्स अगर लेस देन इक्वल टू 50 है तो चार्जेस जो है सी एच में हम लोग चार्जेस बोल के मतलब सी एच बोल के वेरिएबल लिए जिसमें हम लोग चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे। अगर चार्जेस मोर देन 50 है और लेस देन इक्वल टू 150, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था नेक्स्ट 100 कॉल्स, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 150। तो नंबर ऑफ कॉल्स में से 50 को सब्सट्रैक्ट करके, क्योंकि 50 कॉल्स तो फ्री है इसलिए 50 सब्सट्रैक्ट करके 2 रुपीज पर कॉल कैलकुलेट किया, सी एच में स्टोर किया। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन था नेक्स्ट 200 कॉल्स, तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन देना पड़ेगा सी अगर मोर देन 150 एंड सी अगर लेस देन इक्वल टू 350, क्योंकि 150 के बाद नेक्स्ट 200 कॉल्स 350 तक ही होता है। सो फर्स्ट 100 कॉल्स के लिए 100 इंटू 2 प्लस सी में से 150 माइनस करके क्योंकि 50 कॉल तो फ्री था इसलिए 50 कॉल यहाँ पर नहीं लिखना पड़ा और फर्स्ट 100 कॉल्स, क्योंकि फर्स्ट 100 कॉल्स ओवर करके यहाँ पर इंटर किया इसलिए फर्स्ट 100 कॉल के लिए यहाँ पर 2 रुपीज करके चार्जेस होगा। एंड उसके बाद सी में से हम लोग को 150 कॉल माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने के बाद जितना भी नंबर ऑफ कॉल बचेगा उसके ऊपर 1.50 करके चार्जेस होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर मोर देन 350 कॉल्स। सो एल्स इफ सी अगर मोर देन 350 होता है तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा फर्स्ट 100 कॉल के लिए अगेन 2 रुपीज करके, क्योंकि जब ये लास्ट जो कंडीशन इसमें अगर एंटर करेगा तो हम लोग को सारा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट 100 कॉल्स के लिए 2 रुपीज, नेक्स्ट 200 कॉल्स के लिए 1.5 मतलब 1 रुपीज 50 पैसा एंड टोटल 350 कॉल्स सी में से हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि 100 एंड 200 का तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए और 50 कॉल फ्री है तो टोटल यहाँ पर 350 हम लोग को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। करने के बाद जितना भी नंबर ऑफ कॉल बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो इस तरह से हम लोग को चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना भी चार्जेस होगा ये कोई इफ एल्स के अंदर नहीं है, ये सारा एल्स खत्म होने के बाद जितना भी चार्जेस होगा उसके साथ 180 जो कि रेंटल चार्ज है वो रेंटल चार्ज हम लोग को यहाँ पर ऐड करना होगा। एंड यहाँ पर लास्ट में मंथली टेलीफोन बिल सी एच को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ओके, ये शोरूम गिव्स डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्लैब रेट्स ऑन द परचेस अमाउंट। सो यहाँ पर अमाउंट बता दिया, अप टू 5000 अगर है तो डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, नील है। 5001 से लेके 10,000 अगर परचेस किया तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अमाउंट एक्सीडिंग 5000 मतलब 5000 से ऊपर जितना भी वो परचेस किया उसके ऊपर इसको
10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10,001 से लेके 20,000 का रेंज में अगर उसका परचेस किया तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो 10,000 से ऊपर जितना भी वो परचेस किया उसके ऊपर। एंड 20,001 से लेके 30,000 तक अगर वो परचेस किया तो उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो 20,000 से ऊपर 20,000 से ऊपर जितना भी वो परचेस किया उसका ऊपर। मोर देन 30,000 अगर वो परचेस किया तो उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो 30,000 से ऊपर जितना भी वो परचेस किया उसका ऊपर। So write a program to input the purchase amount and print the discount given and the total payment made after the deducting the discount. Okay, तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। सो यहाँ पर इसके लिए हम लोग को जो वेरिएबल लेना पड़ेगा वो पी लेना पड़ेगा, डीस लेना पड़ेगा और टीओटी ले लिया। पी में हम लोग टोटल परचेस अमाउंट इनपुट करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग कंडीशन देंगे जैसे कि पी अगर लेस देन 5,000 है तो डिस्काउंट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो कंडीशन था यहाँ पर P अगर मोर देन इक्वल्स टू 5,001 है, अगर P अगर लेस देन इक्वल्स टू 10,000 है तो P में से 5,000 सब्सट्रैक्ट करके 10% हम लोग कैलकुलेट किया इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करके हम लोग 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो वहाँ पर कंडीशन था 10,001 से लेके 20,000 के अंदर अगर उसका परचेस अमाउंट है तो P में से हम लोग 10,000 सब्सट्रैक्ट करके इंटू 20 करके डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। P अगर 20,001 से लेके 30,000 तक अगर रेंज है, परचेस अमाउंट है, तो उसमें से हम लोग को 20,000 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 20,000 सब्सट्रैक्ट करके हम लोग को 30% कैलकुलेट करना पड़ेगा। P अगर मोर देन 30,000 है, P अगर मोर देन 30,000 है तो 30,000 सब्सट्रैक्ट करके 50% यहाँ पर उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लिए डिस्काउंट अमाउंट। अभी परचेस अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और हम लोग का टोटल जो पेमेंट है, टोटल जो बिल है वो यहाँ पर टीओटी में हम लोग स्टोर किए। इसके बाद परचेस अमाउंट को हम लोग प्रिंट करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट को प्रिंट करेंगे और टोटल अमाउंट को भी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।